हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो मांसाहार करते हैं। तो दोस्तों, अपनी मृत्यु और अपनों की मृत्यु बहुत डरावनी होती है। बाकी सारी मृत्यु को तो लोग एंजॉय ही करते हैं। मौत के स्वाद का चटकारे लेता हुआ मनुष्य थोड़ा कड़वा है, लेकिन मन का लिखा हुआ है। मौत से प्यार नहीं, अरे मौत तो हमारा स्वाद है। कभी बकरे का, कभी गाय का, भैंस का, ऊंट का, सूअर का, हिरन का, तीतर का, मुर्गे का, हलाल का, बिना हलाल का, ताज़ा बकरे का, भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, हल्की आंच पर सिका हुआ, और ना जाने कितने अनगिनत स्वाद हैं मौत के। क्योंकि यहाँ पर मौत किसी और की है और स्वाद हमारा है। स्वाद से कारोबार बन गई मौत। कभी मुर्गी पालन, कभी मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन, कभी बकरी पालन, कभी पोल्ट्री फार्म, नाम पालन और मकसद हत्या। स्लॉटर हाउस तक खोल दिए गए, वो भी ऑफिशियल। गली गली में खुले नॉनवेज रेस्टोरेंट। मौत का कारोबार नहीं तो और क्या है। मौत से प्यार और इनका कारोबार इसलिए चमक रहा है क्योंकि हम नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं वो इसको चमका रहे हैं। आप जैसे लोग स्वाद ले रहे हैं, जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते। उनकी असहायता को हमने अपना बल कैसे मान लिया? कैसे मान लिया कि उनमें संभावनाएं नहीं होती या उनमें आहें नहीं निकलती? डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते हुए बाप को सीख देते हुए देखा है, बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आहें मत लेना, किसी की आंखों में आपकी वजह से आंसू नहीं आना चाहिए। और बच्चे में झूठे संस्कार डालता हुआ बाप, उसको अपने हाथ में दिखी हड्डी दिखाई नहीं देती जो कभी पहले किसी के शरीर में होगी, जिसके शरीर में एक आत्मा थी, जिसके एक माँ थी, जिसको काटा गया होगा, जिसको कराहा गया होगा, जिसको तड़पाया गया होगा, जिसकी आहें भी निकली होंगी और बद्दुआएं भी निकली होंगी। कैसे मान लिया कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तो भगवान सिर्फ तुम इंसानों की ही रक्षा करने के लिए अवतार लेंगे? क्या मूक जानवर उस परमपिता परमेश्वर की संतान नहीं है? क्या उस ईश्वर को उनके रक्षा की चिंता नहीं है? धर्म की आड़ में उस परमपिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी तो बकरे की बलि ईद पर देते हो, तो कभी बकरे को माँ दुर्गा के लिए काटते हो, कभी भैरव बाबा के लिए उनके सामने बलि चढ़ाते हो, कहीं तुम अपने स्वाद के लिए मछली का भोग लगाते हो। क्या कभी सोचा है क्या ईश्वर का स्वाद होता है? क्या ईश्वर का जो भोजन है वो मांसाहार होता है? नहीं। किसको ठग रहे हो? भगवान को, वाहेगुरु को। मंगलवार है, आज नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। आज शनिवार है, मैं इसलिए नहीं खाता। नवरात्रि में तो सवाल ही नहीं। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ। हमारे बच्चों को अगर कोई खाए तो हमें कैसा लगेगा? तो दोस्तों, कर्म का फल मिलकर ही रहता है, ये हमेशा याद रखना, खासकर उन लोगों के लिए जो मांसाहार करते हैं। ईश्वर ने तुम्हें सिर्फ बुद्धि दी है इसलिए कि तमाम योनि में भटकने के बाद जब तुम मानव शरीर में जाओ तो भगवान का भजन करके इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने का रास्ता ढूंढ सको। लेकिन तुमने तो मानव योनि पाते ही अपने आप को भगवान समझ लिया। तो दोस्तों, प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के होकर रहो। और अगर आज ये वीडियो किसी को बुरी लगी है तो मैं उसको दिल से सॉरी चाहती हूँ। जो मांसाहार करते हैं वो ना करें, और जिनको अच्छी लगी है वो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसे चारों तरफ फॉरवर्ड कीजिएगा। ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ लेकर हम आगे आपके पास आते रहेंगे। अगर किसी और विषय पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर उसको टॉपिक लिखिए, मैं उसी पर वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।